अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ज़हरा वान। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। और उसके साथ ही बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why reactivity of metals increases down the group? जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम मूव करते हैं एटम्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो क्यों इंक्रीज करती है? इसकी 3 रीजंस हैं। एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हम लोग कहते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जिसमें वो अपना आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में देखें कि हम जैसे टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, जो हमारे पास एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। इसलिए टॉप से बॉटम जैसे हम लोग आते हैं, ईज जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टी 1 है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट मेटल्स मेंशन किए हुए हैं और ये सब सॉलिड्स हैं। 3 है पॉइंट, मेटल्स पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। स्टूडेंट्स, मेटेलिक लस्टर का मतलब है कि ये शाइनी सरफेसेस रखते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर मेटल्स हैं, ये शाइनी है। Metals are malleable and ductile and give off a tone when hit. Students, malleable का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको हैमर्ड करें या प्रेस करें तो ये टूटेंगे नहीं और शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड था, हमने इसको हैमर किया और हमारे पास इसकी शीट बन गई और ये टूटा नहीं। इसका मतलब है कि मेटल मैलिएबल है। और डक्टाइल का मतलब है मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम लोग मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने कॉपर्स वायर बनाई हुई है। 5th प्रॉपर्टी मेटल्स की है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते कौन से हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, ये वाले सारे। और ये ग्रुप 2 के हैं, इससे इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम रीज़न पढ़ें कि नाइट्रोजन क्यों इनके साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना देता है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये पावरफुल रिडक्टेंट्स होते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली लॉस कर देते हैं, जबकि जो डाई नाइट्रोजन है उसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और ये इजीली रिड्यूस हो सकता है। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक नाइट्राइड्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट वन। स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नीशियम की एग्जांपल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव कराएंगे तो हमें एक कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और हम इजीली इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे। लेकिन जैसे ही हम इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो उसके बाद इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो 12 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 11 बच गए होंगे। तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और वो इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2 मेटल्स।
ग्रुप 2 मेटल्स के साथ ऑक्सीजन किस तरह रिएक्ट करता है? दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, एटम के साइज पे और एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्मॉल साइज का आइटम लिया हुआ है। अगर हमारे पास स्मॉल साइज का आइटम होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एटम का ऐसा करैक्टर है जिसमें वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जो हमारे पास एटम का साइज है वो डिक्रीज कर जाता है और हमारे पास प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आउटर मोस्ट शेल को रिमूव करना, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है। यहाँ इसकी दो रीज़न दी हुई हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे किस तरह डिपेंड करती है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन दिया हुआ है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो साइज है एटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, जबकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। यहाँ पे हमने एक स्मॉल साइज एटम लिया हुआ है और उसको हमने कंपेयर किया हुआ है एक लार्ज साइज एटम से। जो स्मॉल साइज एटम है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, इसकी नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसलिए न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाए और एटम का साइज इंक्रीज कर जाए तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करेगा। एटम का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी ही कम होगी, तो आउटर मोस्ट शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज कम है उस वक्त। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अगर आपको नहीं आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स? स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देख लें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स हैं कौन से। जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है अल्कली मेटल्स से। स्टूडेंट्स, इसकी दो रीज़न है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज स्मॉलर है और इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव? सिल्वर और गोल्ड इसलिए लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं करते, इनके पास केटायन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही वीडियो का पार्ट 1 एंड होता है। आज इस वीडियो का पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ ही इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।